इससे पहले जहाँ हम रह रहे थे वहाँ हम सब शादीशुदा औरतों का एक ग्रुप था। कुछ उसमें वे शादीशुदा लड़कियाँ भी थी जो हमारे ग्रुप में आकर बहुत खुश होती थी, क्योंकि यहाँ पर हर किस्म की बातें होती थी। दुनिया जहाँ की शॉपिंग, शादी, रम, बच्चों की तरबियत, उनका खाना पीना और रिश्ते करवाना सब डिस्कस करना, हर किस्म की बातें होती थी। और आखिर में हम दीन की बातें शुरू करते और कहते कि बस अल्लाह हमें माफ़ करे, जैसे औरतें अक्सर कहती हैं। और ये एक बेहतरीन ग्रुप था। एक दिन हमारे ग्रुप की सबसे सीनियर मेंबर ने एक कहानी हमें बताई। मैंने सोचा क्यों ना इसको लिख के आप लोगों से भी शेयर किया जाए। हम जिस बिल्डिंग में रहते थे उसकी एक कॉमन सी बड़ी छत थी, जिस पर बहुत सी औरतें और मर्द हजरात अक्सर शाम के टाइम वॉक करते थे या किसी भी टाइम वो यहाँ आकर खुली हवा में बैठ जाते। इसी छत से वाबस्ता कहानी है, आइए शुरू करते हैं। यहाँ छत पर एक जोड़ा बैठता था जो रेज शादीशुदा था और दोनों हाउस जॉब में थे, लड़का और लड़की। तो वो अक्सर छत पर बैठकर गपशप लगाते, जिसकी वजह से कुछ लोगों को इतराज भी था। खैर, ये जोड़ा एक दूसरे को पसंद करता था, लेकिन दोनों का ताल्लुक अलग अलग इलाकों से था। लड़की का नाम डॉक्टर हैदर था, वो पठान था और पहाड़ी इलाकों से ताल्लुक़ रखता था, जबकि लड़की का नाम नूर फजर था और ये जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखती थी। गर्ज ना सिर्फ इलाके अलग थे बल्कि नस्ल और कबीला भी अलग था, और ये बात पठानों को काबिल कबूल नहीं होती। और इस वजह से हैदर के घर वालों को एतराज़ था कि हम पंजाब की किसी दूर इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकते, लोग क्या कहेंगे। डॉक्टर हैदर एक हैंडसम नौजवान था। जिस तरह लोगों ने खूबसूरती का एक दायरा बनाया हुआ है कि गोरा हो, लंबा हो, वैसा सब हैदर था। जबकि नूर फजर हैदर की तरह गोरी तो नहीं थी, लेकिन क्यूट सी थी, प्यारी नैन नक्शों वाली। वो एक काबिल कबूल अच्छी सूरत वाली लड़की थी, ऊपर से डॉक्टर भी थी। लेकिन हैदर के घर वालों का इस बात पे इतराज़ था कि नूर फजर पठान नहीं है, और ये सबसे बड़ी वजह थी। खैर, दोनों का हाउस जॉब ख़त्म हुआ, दोनों अपने अपने इलाके में चले गए। कुछ अरसे बाद स्पेशलाइजेशन का टेस्ट देकर दोनों ने पास किया। नूर फजर तो आ गई उसी हॉस्पिटल में, उसी छत पे, उसी जगह, लेकिन अकेली थी, क्योंकि हैदर खान को उसके भाई और बाप ने, दोनों ने, भाई माँ बाप ने दोबारा इस अस्पताल में स्पेशलाइजेशन करने से रोक लिया और उसका पासपोर्ट बना के उसको बाहर किसी इस्लामी मुल्क में भेजने की तैयारी करने लगे। जबकि हैदर घर वालों को बता चुका था कि मैं नूर फजर को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन वालिदैन की नादानी क्या है, या वो ख्वाब जो बचपन से उन्होंने अपने बेटे के लिए देखे थे, या कबीले का प्रेशर कहे कि वो इस शादी के लिए राज़ी नहीं थे और जाने अनजाने में अपने बच्चों से गुनाह करवा रहे थे। और उसकी वजह भी वो खुद बन रहे थे पठान। या तो अपने ख़ानदान में शादियां करते हैं, या कम से कम इलाके में, या फिर कबीले का तो ज़रूर होगा। जैसे अगर करक वाले हो तो वो करक में ही लड़की और लड़की दोनों की शादी करेंगे, और जैसे लकी मरवत वाले अपने मरवत कबीले में रिश्ता करेंगे। बाहर के किसी कबीले, चाहे वो हटक हो, अफरीदी हो या पहाड़ी इलाकों से हो, वहाँ पर बहुत कम ही करते हैं। आजकल तो ज़माना बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, लेकिन उन बदले हुए लोगों की तादाद 5% से भी कम है। फिर जैसे ही नूर फजर को मालूम हुआ कि डॉक्टर हैदर को उसके घर वालों ने ज़बरदस्ती बाहर भिजवाया है, या शायद डॉक्टर हैदर ने खुद बताया हो, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, रब्ता करना कोई मुश्किल काम नहीं। अब दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन पुराने वक्तों के वालिदैन नए ज़माने की तरक्कियों से बेखबर है। फिर नूर फजर ने अपना पासपोर्ट बनाया, ट्रेनिंग फ्रीज की और हैदर के पीछे बाहर मुल्क चली गई। वहां पहुंचकर हैदर और नूर फजर ने निकाह किया और ये बात घर वालों को बता दी। नूर फजर के वालिदैन का तो पता नहीं कि क्या रिएक्शन होगा, शायद बेटी को अपनी पसंद से शादी की इजाज़त दी हो, लेकिन डॉक्टर हैदर के वालिदैन का रिएक्शन बहुत सख्त था। सब ने समझाया उनके रिश्ते को माना जाए, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। 5 या 6 महीनों के बाद डॉक्टर हैदर और नूर फजर वापस आ गए उसी बिल्डिंग में, और दोनों एक ही कमरे में मियाँ बीवी की हैसियत से रहने लगे। एक दिन डॉक्टर हैदर की माँ से मेरी मुलाकात हुई। वो सादा सी गांव की औरत थी, लेकिन नूर फजर से बहुत खुश थी। कह रही थी कि हमें अंदाज़ा नहीं था नूर फजर इस कदर अच्छी, नेक और फर्माबरदार होगी।
काश हमने इन दोनों का वक्त ज़ाया ना किया होता और खुशी खुशी शादी करते, क्योंकि वो एक बेहतरीन बहू है, खिदमत गुजार है और हर अच्छाई से मालामाल है। और सबसे बढ़कर अपनी तनख्वाह से मेरे छोटे बेटों की हॉस्टल की फ़ीस और इम्तिहानात की फ़ीस भरती हैं। बस कभी कभी हम वालिदैन ऐसी गलतियाँ करते हैं कि जाने अनजाने में गुनाहों का मुर्तकिब हो जाते हैं। अगर वालिदैन को अपने बच्चों की पसंद का इल्म हो जाए तो कोशिश करें कि जल्द ही वहीं शादी कर दे, क्योंकि इन नौजवानों के गुनाह निकाह में रुकावट बनने वाले वालिदैन के खाते में आते हैं। आज की कहानी का इख्तिताम दुख भरा नहीं है। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।